हल्द्वानी के चौसला गांव में बाहरी लोगों द्वारा जमीन खरीदने और डेमोग्राफिक बदलाव के आरोपों को लेकर आज तहसील परिसर में हंगामा देखने को मिला। हिंदूवादी संगठनों और ग्रामीणों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। शिकायतकर्ता विपिन पांडे ने बताया कि पिछले 1 साल से बाहरी लोगों द्वारा लगातार चौसला गांव में जमीन खरीदी जा रही है। इसे लेकर पहले भी शिकायत दर्ज कराई गई थी, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यह गतिविधि सुनियोजित तरीके से जारी है और प्रशासन इसे रोकने में नाकाम रहा है। विरोध कर रहे लोगों ने मांग की है कि संबंधित क्षेत्र में बनी फैक्ट्री को 48 घंटे के भीतर सील किया जाए और 15 दिनों के अंदर जमीन खरीद फरोख्त पर सख्त कार्रवाई की जाए। वहीं उप जिलाधिकारी परितोष वर्मा ने आश्वासन दिया है कि मामले की जांच पूरी कर रिपोर्ट कुमाऊं कमिश्नर को सौंप दी गई है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर अतिक्रमण और अवैध खरीदारी पाई गई तो कानूनी कार्रवाई जरूर होगी। प्रदर्शन के कारण तहसील परिसर में दिन भर गहमागहमी का माहौल बना रहा। अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाता है और क्या बाहरी लोगों द्वारा जमीन खरीद का सिलसिला रुकता है या नहीं। 40 आदमी उत्तर प्रदेश से हल्द्वानी आता है, हल्द्वानी रोडवेज स्टेशन उतरता है। 10 आदमी हल्द्वानी से उत्तर प्रदेश जाता है और 30 आदमी हल्द्वानी रहता है, जो पहाड़ भी चढ़ता है, जो क्षेत्र में भी जाता है और वहाँ भी जाता है। 3-3 महीने 6-6 महीने के अंदर उनके आखिर कैसे राशन कार्ड, पहचान पत्र, वोटर ID कार्ड हो या आधार कार्ड हो बन जा रहे हैं, सोचनीय प्रश्न है। 32% डेमोग्राफी चेंज सिर्फ नैनीताल जिले की। चौसला में 19 परिवार हिंदुओं के हैं और 70 परिवारों ने पिछले 3-4 साल के अंदर जमीनें खरीद ली। 2024 में जब मैंने SDM हल्द्वानी और तहसीलदार हल्द्वानी को शिकायत करी थी, मेरे पास आज भी एविडेंस है, वो शिकायत पे 30 रजिस्ट्रियां वहाँ पे हुई थी। 40 रजिस्ट्रियां 2024 फरवरी के बाद हुई हैं। तो आखिर इसका जवाब कौन देगा भाई? मैंने इनसे 4 दिन पहले कहा है कि मैं आपसे सवाल के जवाब लेने आ रहा हूं, तो इनने कहा मैं नियम के हिसाब से काम करता हूं, जो मेरा नियम होगा उस हिसाब से काम करूंगा। तो मैं उन्हीं के, और एक और बात मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, जब उनके पास फोन आता है भैया क्या हो रहा है हल्द्वानी में, तो कहता है मेरे कार्यकाल की बात नहीं है, ये मेरे से पहले तहसीलदार ने करा हुआ है। अरे भाई तहसीलदार एक पोस्ट है, व्यक्ति आता जाता रहता है, उसका जवाब कौन देगा? तो मैं कह रहा हूँ आप तहसीलदार हैं, आप जब से यहाँ हैं मैं तब से पूरी फाइल बना के लाया हूँ, आपके द्वारा कितने कैसे कृत्य किए गए हैं, तो उसका जवाब कौन देगा? मैं कह रहा हूँ अगर SDM हल्द्वानी उनका सवाल का जवाब दे सकते हैं तो मैं उन्हें भी आमंत्रित करता हूं, लेकिन उनको सवाल का जवाब सार्वजनिक देना पड़ेगा, मैं अकेले में जवाब नहीं लूंगा। ठीक कि चौसला में एक सरकारी जमीन पर अवैध फैक्ट्री स्थापित कर दी गई और बार बार तहसीलदार महोदय को इसके बारे में जानकारी देने के बावजूद भी तहसीलदार साहब ताला मुटली कर रहे हैं। इसका मतलब कहीं न कहीं उस भ्रष्टाचार में तहसीलदार साहब भी लिप्त हैं और हम चाह रहे थे आज तहसीलदार साहब को हमारे कुछ प्रश्नों का जवाब दें, जिससे तहसीलदार साहब महोदय तहसील छोड़कर भाग गए हैं। और हम चाहते हैं अगर तहसीलदार महोदय या कोई उच्च अधिकारी हमारे प्रश्नों का जवाब नहीं देता है तो आज हम तहसीलदार साहब के ऑफिस में तालाबंदी करने वाले हैं। और हल्द्वानी का अगर माहौल खराब होता है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी हल्द्वानी तहसीलदार साहब की होगी, क्योंकि हम बार बार सोशल मीडिया के माध्यम से, अन्य माध्यमों से इन्हें अवगत करा चुके हैं कि आज हम आपके पास कुछ प्रश्नों के जवाब लेना चाह रहे हैं, परंतु तहसीलदार साहब गायब है। इसका मतलब दाल में कहीं काला है।